हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा चैनल है टारगेट लर्न 98 के नाम से। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं और ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। आज हम आप सभी के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे। देखिए, जो है आधुनिक इतिहास से हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्न में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसी की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे निर्णायक तो कौन सी थी? इसका ऑप्शन है वंडीवास, आरसाई की लड़ाई, चिलियावाली की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम। इसका सही ऑप्शन होगा वंडीवास की लड़ाई, जो 1764 में लड़ी गई। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आपसे पूछा हुआ, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी महात्मा गांधी ने। इन्होंने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित की? इसका ऑप्शन मुंबई, सूरत, सुल्ताना मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरत में, जो कब स्थापित हुई? 1613 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? यानी किस वर्ष सबसे पहली बार 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? इसका ऑप्शन 1930, 1929, 1942 और 1946। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1930 में। 1930 को 26 जनवरी के दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यानी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? विलियम बेंटिक ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो कब? तो 1793 ईस्वी में, 1793 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। छठवां क्वेश्चन, यह किसने कहा था, इस समय मध्यरात्रि होती है जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जग उठा है? यह कथन किसका था? नेता सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सी राजगोपालाचारी का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? कि इस समय मध्यरात्रि होती है जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यानी भारत में अंग्रेजी में जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं वह सबसे पहले किसने शुरू किए थे? इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिकेस या जेम्स अंगस्ट्रॉम हिक्की या विलियम एंटिक? इसका सही ऑप्शन होगा जेम्स अंगस्ट्रॉम हिक्की ने अंग्रेजी में पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? यानी पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कब मिलाया गया था? तो लॉर्ड बेंटिक के, डलहौजी के, कॉर्नवालिस या कैनिंग? तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी वाला, लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी के समय में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? यानी डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड बेवल को, जनरल आइजनहावर को, जनरल रोमेल को, जनरल मार्क आर्थर को? इसका सही ऑप्शन हो गया सी वाला, जनरल रोमेल को। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संधियों का कालक्रम अनुसार रखिए। यानी जो संधियाँ हुई हैं कब कब हुई हैं इसको आपको बताना है। पहला है अमृतसर की संधि, वासेन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालबाई की संधि। इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सबसे पहले देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सी वाला 4 3 2 1, यानी उल्टा क्रम में यह है।
सबसे पहले कौन सी? सालबाई, फिर श्रीरंगपट्टनम की, फिर वासेन की, फिर अमृतसर की। सालबाई की संधि कब हुई? 17 मई 1782 में। ठीक। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो ये हुआ आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 18 मार्च 1792 ईस्वी में, 1792 में हुआ। तो थर्ड नंबर पे है वासेन की संधि है। जो तीसरे नंबर पे है, वासेन की संधि कब हुई थी? तो आपसे पूछता है अगर तो देखिए लिखे हैं 31 दिसंबर 1802 में, 1802 में वासेन की संधि हुई। तीसरा है अमृतसर की संधि। अगर आपसे ये अमृतसर की संधि कब हुई तो ये 16 मार्च 1846 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था या गवर्नर कौन था? इसमें जनरल या गवर्नर पूछ सकता है आपसे कि दिल्ली से मदुरई तक के युद्ध किसने जीता था? खिजर खान ने, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक काफूर ने, जो क्या बोलते हैं उसको, अलाउद्दीन खिलजी का एक गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट्री सुधार, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, यानी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी यह जाना जाता है। और पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसको जाना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 ईस्वी में आया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में, 73 में, 1909, 1919 का। ये चार आपके भारत सरकार का नियम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ए.ओ. ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछता प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे, वेमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेश नाथ लिखा के वेमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा कोलकाता में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, लोकमान्य तिलक ने या एनी बेसेंट ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा एनी बेसेंट ने। ऐसे एनी बेसेंट ने संपूर्ण भारत में होम रूल लीग की स्थापना की, बट कुछ एरिया कुछ जगहों को छोड़कर जहाँ पर लोकमान्य तिलक ने किया था। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक कुछ एरिया में यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? ये पूछा, जो ये आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये मतलब प्रेरणा उनको कहाँ से मिला था, किसने दिया था? हेनरी डेविड थोरियो, लियो टॉलस्टॉय, रस्किन या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला, हेनरी डेविड थोरियो के पुस्तक थे, ये लेखक थे। इन्हीं के पुस्तकों को पढ़ के गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने की प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से कौन गए थे? यानी इसमें पूछा गांधी जी से जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनसे दक्षिण अफ्रीका मिलने में कौन गए थे? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू? तो सही ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी से मिलने गए थे दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसमें पूछा भारत के संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसके ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, V.N. राव या K.M. मुंशी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, V.N. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो V.N. राव थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1932। का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1920 वाला, जो 1930 में है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? 1930 में हुआ।
12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह चला, जो इसी को दांडी मार्च भी कहा जाता है, जो साबरमती से दांडी तक गांधी ने पदयात्रा किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है, जब वह किस शैक्षिक रिपोर्ट के आधार पर उसका गठन या बनाया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय? ऑप्शन है मैकाले का कार्य वृत्तांत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड डिस्पैच। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा डी वाला, यानी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के शैक्षणिक रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? इसमें पूछा कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया? 1946 में, 1945, 1942 या 1940 में? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 में आया, और इसमें ये भारतीयों को उनको सत्ता हस्तांतरण या ट्रांसफर करने के विषय में समझौता करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, हार्डिंग, डलहौजी या एल्किन? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाला, यानी लॉर्ड कैनिंग था। जो कब बना? 1858 में, यानी जो 1857 में आंदोलन हुआ था, उसके बाद इसको भारत का वायसराय बनाया गया। पहले वो गवर्नर जनरल होते थे, इनका नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग बना पहला वायसराय। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? तो सही ऑप्शन है कॉर्नवालिस के द्वारा। कहाँ से? बंगाल से। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी बंगाल से, और ये किसके समय में? कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर आपसे पूछे अस्थायी बंदोबस्त का जनक, तो कॉर्नवालिस ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें पूछा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेन गुप्ता या अरोड़ा अशरफ अली? तो इसका सही ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। इनका फर्स्ट ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होता है, और प्रथम महिला खाली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में फरवरी, इसमें पूछा है 1928 फरवरी में भारत में आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। यानी साइमन कमीशन जो आया था भारत में 1928 में, उसका बहिष्कार क्यों किया गया था? इसका ऑप्शन है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गया था? इसका सही कोच ऑप्शन होगा पहला वाला। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसमें 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसमें पूछा जो भारत पाकिस्तान 1946 में जो अलग हुए, उसका अध्यक्ष कौन था? जिन्ना, माउंटबेटन, नेहरू या मेनन? तो इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? यानी गांधी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, या पीछे पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हेनरी डेविड थोरियो के। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? यानी पाकिस्तान जो देश है या राज्य है, उसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल के, या जिन्ना के, या शौकत अली, या आगा खां? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, यानी मोहम्मद इकबाल के। पाकिस्तान के विचार सबसे पहले किसके मन में आया? मोहम्मद इकबाल के आया। 1900 क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा या जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? यानी जो स्थानीय शासन है, स्वशासन है, उसका जनक किसे माना जाता है?
शासन का अगुआ सामान्यतः किसे माना जाता है? रिपेन को, मेओ को, लेटन को, कर्जन को। तो इसका सही ऑप्शन होगा रिपेन को। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानता है? लॉर्ड रिपेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। यानी जो बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और इसका डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था 1928 में, और महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड रिपेन ने, वारेन हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिक ने। तो सही ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने पूरे भारत से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, यानी सती प्रथा को अब कोई स्त्री नहीं अपनाएगी। यह कब किया था? 1829 में, 4 दिसंबर 1829 को यह कानून बना के इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उन्मूलन समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं उनको पहली बार महात्मा कह के किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका डी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसी के दौरान महात्मा गांधी को उन्होंने महात्मा कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, इसमें पूछा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, यानी जो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया? उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, वराकतुल्ला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वाला, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, परंतु ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1875 में हुआ। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बना। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने इसका स्थापना किया था, और उसी का नाम चेंज 1920 में चेंज करके क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका संबंध किससे है सर? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसमें पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? इसका ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लाहौर अधिवेशन 1929, त्रिपुरा 1938, लाहौर 1940। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, जो रावी नदी के तट पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन में ने निम्नलिखित में से किसके विषय के तहकीकात की थी? यानी हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था वह किस जांच के लिए या किस तहकीकात के लिए किया गया था? ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह के लिए, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी या चौरी चौरा कांड। इसका सही ऑप्शन होगा जलियांवाला बाग कांड। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था? यानी आचार्य विनोबा भावे जो हैं 1940 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रही वैयक्तिक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। इन्हें प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इन्होंने कहाँ शुरुआत किया था? इसका ऑप्शन है इसका गुजरात, नदियावाड़ा, महाराष्ट्र, पवनार, तमिलनाडु, अड़ियार, आंध्र प्रदेश, गुंटूर। तो कहाँ से? इसका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र के पवनार से। और द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रही किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और प्रथम आचार्य विनोबा भावे थे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 36 नंबर पे स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें पूछा स्वदेशी आंदोलन जो है, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था वह क्यों हुआ था? इसका ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरोध में,
भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से। ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में। ऑप्शन डी है भारत में एक जिम्मेदारी सरकार न बना सकने के ब्रिटिश की असफलता के कारण। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1905 में। यह पश्चिम बंगाल के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र गोखले, लाला लाजपत राय। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश संसद में चुना गया था, इसका सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश की संसद में चुनाव में जीत दर्ज की थी और प्रथम व्यक्ति थे जो चुनाव भी लड़े थे। और कब हुआ था? 1892 में, 1892 में। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। इसमें पूछा निम्न में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिक, या इसका डी ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में ही बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी प्रथा का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? यानी डाक व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? इसका ऑप्शन है डलहौजी, ऑकलैंड, कैनिंग या बेंटिक। का सही ऑप्शन हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी के समय में भारत में डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था और ये टेलीफोन और PWD विभाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए डलहौजी का कार्यकाल समय था 1845 से 1856 तक का था। ये इतने समय तक गवर्नर जनरल था, इसी के बीच में इन्होंने ये सब कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। इसमें पूछा निम्न में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीफोन का आविष्कार भी डलहौजी के समय में हुआ था? मतलब उसकी लाइनें बिछाई गई थी, प्रथम टेलीफोन लाइन खोली गई थी किस सन में? 1852 में, 1853 में, 1854 या 1855 में। कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीफोन लाइन बिछाई गई थी 1853 में। अगर दूसरे मतलब टेलीफोन लाइन कहाँ बिछाई गई? मुंबई और मद्रास के बीच में बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने 41 नंबर पे, निम्न में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई थी? यानी वह कौन सा यूरोपीय देश है जिन्हें भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बसाई थी? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डच ने या डेनिश ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला होगा डेनिशों ने। डेनिश ने यूरोपीय कॉलोनाइजर एक ऐसा देश के थे जो पूर्वी तट पर अपनी बस्ती नहीं बसाए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने 42 नंबर पे। इसमें पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? ऑप्शन 1920 के कलकत्ता में अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन 1920 में, लाहौर अधिवेशन 1929 या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला लाहौर अधिवेशन 1929 में। 31 दिसंबर 1929 में जो हुआ था रावी नदी के तट पर, वहीं पर ये लाहौर अधिवेशन, उसी में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से वह अधिवेशन कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? यानी इसमें पूछा हुआ कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा सभी स्कूलों में, सरकारी भी हों प्राइवेट भी हों, उन दोनों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा, मतलब अंग्रेजी में उनको शिक्षा दिया जाएगा? इसका ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1884, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकाले का एक कोई एक्ट था मैकाले मिंट 1835, रेगुलेटिंग 1773। तो सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। यानी मैकाले का मिंट था जो 1835 में, उन्हीं के अधिनियम के द्वारा यह सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी में शिक्षा देने का माध्यम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तट व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? इसमें पूछा कौन सा देश के मतलब जो थे
पुर्तगाली, डच या हाउस ऑफ जगत सेठ या अब्दुल गफ्फार। ये इन सब व्यक्तियों में से कौन थे, ये कौन से देश के थे जो अधिकांश पश्चिमी के अधिकांश भागों पर नियंत्रण स्थापित किए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर इनका सर्वाधिक नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनाम के साथ मिलान कीजिए। आपको इधर व्यक्ति दिया हो जयप्रकाश नारायण, C.F. एंड्रयूज और दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय, ये नाम दिए हुए हैं, इसके उपनाम हैं इधर दिए हुए हैं दूसरे साइड में, इनको आपको मिलान करना है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था, तो इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को आप ए का 3 से मिलान हो जाएगा, लोकनायक के नाम से। C.F. एंड्रयूज को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया मैन के नाम से जाना था। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। यानी इसका जो ऑप्शन बी वाला है ये राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 से। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे विद्रोह के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधियां दिए हुए हैं, इनके गलत जोड़े का ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन है पहला, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर से जुड़ी हुई थी। खान बहादुर खान रोहिलखंड से। कुंवर सिंह शाहबाद या बिहार से जो थे। नाना साहेब कानपुर से। तो इसका गलत पूछा हो तो पहले वाला गलत है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से जुड़ी हुई थी, झांसी से थी, ना कि इंदौर से। बाकी सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। 47, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने कब अलग मुस्लिम राज्य का मांग की थी पूर्णतः? 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो 1920 में हुआ था, 1930 में जब उसने स्वज्ञा आंदोलन का विरोध किया था, या 1940 में लाहौर अधिवेशन में। इसका सही ऑप्शन है 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग मतलब मुस्लिम राज्य का या पाकिस्तान का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ? यानी भारत में जो विश्वविद्यालय बने वह किस गवर्नर जनरल के समय में बने? मैकाले के समय में, हेस्टिंग के समय में, कैनिंग के समय में, विलियम वेंटिक। तो इसका सही ऑप्शन सी वाला है, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? यानी इसमें पूछा हुआ है कि बंगाल का वास्तविक स्वामी जो अंग्रेज थे, किस घटना के कारण उनका बंगाल में पूर्ण नियंत्रण हो गया? बक्सर की लड़ाई 1764 में, प्लासी की लड़ाई 1757 में, फर्रुखसियर का फरमान 1717 में, इब्राहिम खान फरमान 1960 में। इसका सही ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 में जो लड़ा गया अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और अन्य के बीच में, तो इसमें जो अंग्रेज थे इनकी वर्चस्व स्थापित हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे है। इसमें पूछा 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? यानी जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कौन दूसरी घटना थी जो 9 अगस्त के दिन हुई थी? नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, चंपारण सत्याग्रह या काकोरी गाड़ी की लूट। तो इसका सही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। काकोरी जो ये लखनऊ में पड़ता है, काकोरी गाड़ी की लूट जो हुआ था 9 अगस्त को हुई थी। यानी ये 2 घटनाएं 9 अगस्त को हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन और 9 अगस्त को काकोरी गाड़ी लूट हुई थी। जय दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके 50 थे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।